महज भी नहीं बनाया, एकदम मजबूर बना दिया कि हर चीज बिल्कुल मफलूज कर दिया, सारी चीजें उसके हवाले। ऐसा कुछ इख्तियार दिया, कुछ चीजें अपने पास, जैसा हवा का चलाना, पानी का बरसाना, जमीन के अंदर दाना डालने के बाद में अंदर से दरख्त का उगाना, उसको फल लगाना, खाना खाने के बाद में आदमी को अंदर जाने के बाद में अंदर खून बनना या पेशाब पाखाना बनना, ये बातें जो अल्लाह ताला अपने हाथ में रखा है, तो इसको बोलेंगे मुख्तार कुल नहीं, मजबूर महज नहीं। कुछ मुख्तार इख्तियारात दिया जो इंसान कर सकता है, कुछ चीज़ें उसके हवाले कर दिया जो उसके हवाले उन नहीं कर सकता। तो बहरहाल हज़रत अली रजी अल्लाह ताला के पास आदमी एक आदमी है, कहा कि हजरत आप बोले आदमी को अल्लाह मियाँ मुख्तार कुल नहीं बनाया, इन्हें इख्तियारात नहीं दिया और मजबूर महज भी नहीं बनाया, ये मेरी समझ में भी नहीं आया कैसा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु माइंडेड आदमी थे, बहुत ज़हीन आदमी थे, पूरे के पूरे सवालों का जवाब सिर्फ एक दो बातों में देते। कहने लगे अच्छा ये समझ में नहीं आते थे, तू ठहरा हुआ है, एक पैर उठा, एक पैर उठाया, उसके बाद बोले दूसरा पैर उठा, वो पैर टिका को दूसरा पैर उठाया। कहने लगे एक पैर उठाने की इख्तियार तेरे को है, दूसरा पैर जब उठाने के वास्ते कहा गया, जब नहीं उठा सका तो इतनी मजबूरी तेरे अंदर है, ये बात समझा दी। तो इंसान को अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने फिल अर्ज़ खलीफा बनाया, जमीन का खलीफा बनाया। खलीफा बोलते हैं नायब को, असिस्टेंट को हमारी जबान में, क्योंकि आप इंग्लिश जबान ज्यादा चल रही है ना भाई, खिलाफत बोले तो थोड़ा मुश्किल से समझ में बात आती है। तो आप लोगों को गुज़िश्ता से ये बात समझाते हुए आ रहा हूं कि खिलाफत का मामला खिदमत से मिलता है, जबरदस्ती से नहीं मिलता। अल्लाह ताला जल्ल शानहू अपने नायब को, अपने इंसान को, अपने चाहने वाले को जो देता है, वो खिलाफत का मामला सिर्फ खिदमत से मिलता है, इंसानों के जरिए से भी मिलता है, किसी और के जरिए से भी मिलता है, लेकिन खिदमत के जरिए से मिलता है, इबादत के जरिए से नहीं मिलता। हाँ, ये बात गुज़िश्ता भी आपके सामने बताई गई थी, इबादत से जन्नत मिलती है लेकिन खुदा नहीं मिलता, खुदा तो खिदमत से मिलता है। इसीलिए अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने जो चीजें जमीन के ऊपर राइज की हैं, दो नमूने के किए हैं। एक नमूना जाहिरी एतबार से किताब की शक्ल में है, जो एक दूसरे उस्ताद और शागिर्द की शक्ल में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। लेकिन दूसरा जो नमूना है वो दिलों के एतबार से है, दिल से दिल मुंतकिल होता है। इसको बोलते हैं मारिफत और इसको बोलते हैं खिलाफत। जो जाहिरी एतबार से समझा जाता है, पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, इसको बोलते हैं शरीयत, और जो समझा जाता है दिलों के एतबार से उसको बोलते हैं मारिफत। लेकिन शरीयत भी खिदमत से जितना मिलती है जबरदस्ती से नहीं मिलने लगी, और
जितना आदमी का ताल्लुक होता है उतना ही ज्यादा उसको अल्लाह ताला उसको हासिल कराते हैं। चुनाचे ये बात अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का जो मामला है वो अंधाधुन नहीं है, बिनाई के साथ में है, दानिश्वरी के साथ में है, बहुत ही ज्यादा आदमी के खिदमत के साथ में लगा हुआ है। जो आदमी एक दूसरे के साथ खिदमत का मामला करता है और मेहनत का मामला करता है, तब कहीं जाकर ये बात काबिल लिहाज और उसको वो चीज़ें हासिल होती हैं। इसीलिए अक्सर और बेशतर गुज़िश्ता भी ये बात बताया था, जो शागिर्द हजरात असातिज़ाए कराम की खिदमत करते हैं वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, पढ़ने में बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन चूंकि खिदमत करने की वजह से उस्ताद के दिल की दुआ मिलती है तो वो चीज उनके अंदर पुख्तगी के साथ बैठ जाती है और बहुत देर तक बाकी रहती है। गो जाहिरी एतबार से पढ़ने में बहुत कमजोर होते बच्चे, लेकिन बाजे बच्चों को देखने में आया कि बड़े चालाक होते हैं, बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन खिदमत वगैरह का मामला उनके काबू का नहीं रहता, वो लाठौरपने में रहते ज्यादा। तो वो चीज उनको हासिल नहीं होती जो चीज खिदमत करने में मिलती है। अल्लाह का मामला कुछ अजीब और गरीब है। चुनाचे यही बात समझाने के लिए हजरात सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह मजमाइन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मेहनत और खुरबत किए हैं वो खिदमत के साथ किए हैं और मेहनत के साथ किए हैं। शरीयत तो अपनी जगह पर थोड़ी हासिल की है, कुरान का पढ़ना पढ़ाना, मसाइल का सीखना सिखाना बहुत कम हुआ, लेकिन खिदमत के ज़रिए से जो चीज़ें हजरात सहाबा को मिली हैं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हैं। लिहाजा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब थे, इतने करीब थे अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा इल्म भी दिया था। उस ज़माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे और यूँ कहते थे अना ला खारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिस वक्त में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर गारे हिरा में कहने लगे पढ़ो इकरा पढ़ो, कहने लगे मैं तो पढ़ा हुआ तो नहीं हूँ। तो वह इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह के नाम से पढ़ो, अल्लाह के नाम से पढ़ो। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। तो कहा पढ़े हुए तो नहीं थे, लेकिन सारे के सारे पढ़ने वालों की चाबी थे। जितने दुनिया में पढ़ने लिखने वाले दुनिया में पैदा होंगे क़ियामत तक के लिए, उन सब के उस्ताद तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो होंगे। लेकिन ये इल्म आया किधर से? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़े लिखे तो थे नहीं, फिर सिखाए किसको? तो कहा ये सीखना सिखाना जो हुआ है दिल के एतबार से हुआ है, ज़बानी एतबार से तो खैर अपनी जगह पर होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दिल के एतबार से जो पढ़ना पढ़ाने का जो मामला हुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज़्यादा करीब पढ़े लिखे थे उस ज़माने के। जैसा आज के इस ज़माने में चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसको चीफ जस्टिस कहते हैं।
तो अरबस्तान के अंदर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकाम था, चीफ जस्टिस। लेकिन अल्लाह ने दिल के अंदर जो मोहब्बत डाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इतना करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि बाज़ जगह पर ऐसा महसूस होता था, मक्का मुकर्रमा से जब मदीने मुनव्वरा हिजरत करके गए तो बहुत सारे लोग जो मदीने मुनव्वरा में रहने वाले थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे ज़ाहिरी एतबार से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, या रसूल अल्लाह, काफी दिन तुम पैदल चले, थक गए, मस्जिद खुबा में सो जाओ, आराम करो। अब जो लोग आ रहे हैं मैं उनसे मुलाकात करूंगा, उनको ठहरा करूंगा, उनसे बात करूंगा। जब आप बेदार हो जाएंगे नींद से तो फिर मैं आपसे मुलाकात करा दूंगा। तो लोग ये समझे कि यही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में नहीं आया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग बैत करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुसाफा कर कर कहने लगे, यही तो है हुजूर। हालांकि हुजूर आराम कर रहे थे अंदर मस्जिद नबवी खुबा में, आराम कर रहे थे, कहने लगे यही तो है हुजूर। अल्लाह ने दिल के अंदर एक ऐसी मोहब्बत और ऐसी लोगों के अंदर उल्फत डाल दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर समझ बैठे। और चेहरा भी ऐसे ही, बात भी ऐसी, तकरीबन रवैया भी ऐसा, ताल्लुकात भी ऐसे। अल्लाह ने इतना करीब कर दिया था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ बैठे। तो जो आदमी करीब होता है अल्लाह ताला उसके चीजों को मुंतकिल करता है बशर्ते के उसके दिल के करीब हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आदमी वो सारी बातों को कबूल करे, वो अलग से अपनी जगह पर है। लेकिन जहां आदमी अपने आप को उसके हवाले कर दिया, इसी का नाम तो है खिलाफत है, इसी का नाम है खिलाफत। इसी को कहा खिदमत के जरिए से ये चीजें मिलती है। चुनाचे वाकयात में एक अजीब और गरीब वाकया लिखा हुआ है। हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जब कभी भी उनके पास कुछ लोग आया करते थे, चाहे वो पहचान के हो चाहे वो गैर पहचान के हो, मुसलमान हमेशा, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर इतनी आदत जरूर है कि भाई आए हुए कहाँ से आए हैं, फलानी जगह से। कम से कम अब वो ज़माना ज़रा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है, वरना हम अपने बचपन में देखे हैं तो आने वाले लोगों में खाना खाई थी, खाना खा लिया, खाना नहीं खाया तो खाना खा के गई। लेकिन आज खाने का मामला ख़त्म होकर चाय पे आ गया। अब चाय भी मामला ज़रा कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर कोई खाना खा रहा है, कोई अल्लाह का बंदा आ गया, गो खिलाने की नीयत नहीं हो, मैं ये नहीं समझता, लेकिन कम से कम जबान से इतना तो बोलता है कि भाई आइए दो निवाले खाना खा। लिहाजा मुसलमान की शान है ये कि वो खुद खाता नहीं बल्कि खिलाता भी है, क्योंकि अल्लाह की सिफत है ये खिलाना, लोगों के साथ में हमदर्दी करना, खिदमत करना, ये मुसलमानों की शान बताई गई है। चुनाचे हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के पास जो भी मिलने के लिए आता था तो उसको खिला कर भी जाते थे। अब कुछ लोग आ गए,
अब घर में कुछ है नहीं, अल्लाह वालों के घरों में अक्सर नहीं होता था। अब जहां से अल्लाह दिया था देता तो वो खिलाते। लेकिन अब ये देखने लगे कि भाई आखिर आए तो लोग मेरे मेहमान बनकर आए हुए हैं, करेंगे क्या। अब बाहर, घर के बाहर, अब उनको घर के अंदर बिठा दिए, घर के बाहर फिरने लगे। भाई कहीं से तभी कुछ तो भी मिल गया तो मेहमानों को खिला देंगे, आने वाले मेहमानों को मेहमान नवाजी करा देंगे। लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। सामने था वो, आजकल हम उसको होटल वाला बोलते हैं, रेस्टोरेंट वाला। सामने थी होटल, रोटियां वगैरह पकाकर बेचता था, उसको भटियारा भी बोलते हैं उसे। वो था, उन्हें देख लिया। ओहो, हजरत के पास मालूम होता है कुछ मेहमान आए हुए हैं या परेशान हैं, ऐसा महसूस कर लिया उन्हें उनके चेहरे से देखकर। फौरन गया, हजरत आप बहुत ज्यादा परेशान मालूम हो रहे हैं, आपकी कुछ मैं मदद कर सकता हूं क्या। तो बोले अल्लाह मियाँ तेरे दिल में बात डाल दिया है, ये अलग बात है, दिल में सोचे। कहने लगे अरे भाई मेहमान आए हुए हैं, मेरे घर में कुछ है नहीं। हजरत कोई फिक्र की बात नहीं, मैं अभी ला रहा हूं। गया, फौरन रोटियां लेकर आया। ये होटल में तो थे रोटियां सालन लेकर आके कहा हजरत ये ले लो। हजरत ले आने वाले मेहमानों को खिला दी, लो। अब जैसा वो मेहमान खाए, हजरत बड़े खुश हो गए। चलो, एक बेचारा होटल वाला भटियारा मेरी मेहमानों की खिदमत किया बेचारा। जब ये खाना खाकर ये लोग चले गए तो उसको बुलाए, अरे भाई इधर आ, तू बहुत आज मेरे दिल की बात कर रहा है, मांग क्या मांगता है, जो मेरे पास है वो मांग, देने के लिए तैयार। बड़ा चालाक था मैं, भटियारा भी, यानी होटल वाला भी जो था वो बहुत चालाक था। उन्हें कहने लगा हजरत देंगे आप, तो जो मेरे पास है वही दूंगा, तू नहीं दे मेरे को 10,000 रुपए दो, बोले कहां से लाख दूंगा भाई, है नहीं मेरे पास। वो अलग शक्ल है, जो चीज है वो कहा, हाँ जो चीज है वही मांगूंगा मैं, जो नहीं है वो नहीं मांगता, जो है वही मांगता हूं। अच्छा मांग, देंगे हजरत, देंगे, हाँ दे, तुम कैसे है मेरे को ऐसा बनाओ। हजरत कहने लगे ये बड़ा मुश्किल का मसला कर जा तो रे तू, ये मुश्किल का मसला है। बाकी सब चीजें करता था लेकिन ये चीज मुश्किल का। इस वास्ते मैं जैसा हूं अगर वैसा तेरे को बनाऊंगा तो हो सकता है तू बर्दाश्त करेगा क्या नहीं करेगा। मैं जिस चीज को संभाल रहा हूं तू भी तो उस चीज को संभालना ना। मैं जिस चीज को जो है बोझ उठा रहा हूं तू भी तो उस चीज को उठाना। ये बात अलग है, मैं भी इंसान हूं तू भी इंसान है जाहिर एतबार से, लेकिन जो चीज मैं संभाल रहा हूं वो तू, तेरे को संभालने का मामला है, तेरे अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है संभालने की, संभाल नहीं है। कहने लगे जरा मुश्किल का मामला है। कहा नहीं हजरत तुम वायदा करे, वायदा करे, दे तो बल को वायदा करे। अच्छा मियाँ ठीक है, अच्छा चल अंदर। अंदर कमरे में लेकर गए। अब नहीं मालूम क्या तवज्जो करे, क्या दुआ करे, क्या अल्लाह से मांगे। जब थोड़ी देर के बाद दोनों बाहर आए तो लोग पहचानना मुश्किल हो गया कि इसमें नान भाई कौन है, बाकी बिल्ला कौन है।
दोनों की शक्ल सूरत तकरीबन तकरीबन एक हो गई थी। हाँ, अलबत्ता हजरत अपनी जगह पर मजबूत थे और ये जो था इन्हें कांप रहा था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा था। छोटे बच्चे के ऊपर बड़ा बोझ रखने के बाद में जाहिर बात है कांपेगा ही, तो परेशान होगा ही। तो इसके ऊपर जो बोझ डाला गया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। लिखा है किताबों में थोड़ी देर के बाद में उन्हें मर गया, वो बर्दाश्त नहीं हो सका। तो बहरहाल इससे आपको ये बात बताना मकसूद है, आदमी को खिदमत से कुछ मिलता है, जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। ये बात असल बताना था। चुनाचे एक और छोटा सा वाकया, ये बात उमूमन समझ, ये तो खैर इल्मी बात है। अब ये जहां अवामुन्नास के समझने और समझाने की बात है। एक आदमी जो बादशाह था, बीमारी होती बाद वक्त में, किसी किसी आदमी को बीमारियां होते रहते, कोई चीज की, किसी को बीमारी होती है करने की, कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की, कुछ बोलने की। बाज लोग जो है बोलते ऐसा बोलते हैं, मेंढक भी नहीं बोलता उतना ज्यादा बोलते रहते। कुछ लोग अजीब और गरीब मेहनतें में कामा मेहनतें करते हैं, जमा जमा कर तेली जोड़े धारेदार कुप्पा लुढ़ के, एक ही बात जमाने की एक बीमारी थी। ननियनों की चक्कर में रहते, पैसे जमाते रहते, चाहे वो जमाने का जो मामला है क्या ही हो जाने दो, मगर पैसे जमा करना उनका काम रहता है। वो समझते नहीं कि हराम है कि हलाल है, जमा करना उनका। तो बोलने का मतलब ये एक एक को एक एक बीमारी रहती है। तो ये बादशाह था, अब बादशाह की क्या चीज की कमी है बोलो, लेकिन एक बीमारी थी उसे, वो बीमारी थी सोना बनाने की, सोना बनाने की बीमारी थी। तो वजीर आकर बोला, हजरत बादशाह जहां पना, मैं एक ऐसे फकीर को जानता हूं जो सोना बनाना जानता है। अरे पकड़ के लाओ उसे, उसे पकड़ के लाओ। लेकर आया गया। अब वो फकीर बेचारा फट्टे कपड़े, जिस्म पे कुछ भी नहीं, नीचे जो है नाक से लेकर घुटने के तक का उसको जो है तैबंद थी। सर के ऊपर उस जमाने में चूंकि एक रिवाज था शमले का, फट्टा पुराना, हाँपता हुआ आया, कहने लगा, बादशाह ओ, तेरे को कीमिया बनाना आता है? कीमिया बोलते हैं सोने को, कीमिया बनाना आता है? कहने लगा, बादशाह कौन बोले तुम्हारे, कीमिया मेरे को अगर बनाने आता तो पेट जाको पीठ को लगता था। यह हालत मेरी ऐसी होती थी, मैं भी खूब खा को बादशाह का बाप बन को बैठता था, बड़ा महल बना को रखता था, हजारों आदमी खिदमत करने के वास्ते मेरे पास रहते थे। तुम्हारे को कौन की गलत बोल दिया है हजरत, मेरे को बनाना नहीं आता। बादशाह बोला, बात तो बिल्कुल सही है, बनाने का सवाल है, वैसा कहीं करेगा। चल, वजीर बोला, क्यों रे, मेरे से मजाक करता? कहा, हजरत कसम खा के बोलता हूं इसको आता है, मगर जिसको बनाना आता है उन्हें कभी बोलता नहीं। ये बात अपनी जगह पर पत्थर की लकीर है। जिसको भी आता है ना, जो असली आदमी होता है ना, उन्हें कभी भी अपना इजहार नहीं करता। कहा, हजरत मैं कसम खा के बोल सकता हूं इसको आता है। कहने लगा, ऐसा? अच्छा ठीक, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा नहीं बोलता है, नहीं ऐसा नहीं बताता है, इन्हें कहां रहता है?
तो फलाने जंगल में रहता है। साधुआ वगैरह जो लोग रहते थे अक्सर वो बेशतर जंगलों में रहते, मालूम कर लिया फलाने जंगल में रहते, भेष बदल दिया, झोली डाल दिया, ये बादशाह कर रहा है काम है, भेष बदल दिया, झोली डाल दिया। अब घर के वो कुर्सी के सामने गया, दरवेश को रहम करे। बोले यार क्या हुआ रे तेरे को, इतना मोटा, इतना अच्छा, लंबा पूरा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, आखिर भीख मांग लेके आया क्या रे? देखते रोना शुरू करे। बादशाह ढंग कर रहा है, देखते क्या हुआ? तुम्हारे देखे तो मेरे बाबा याद आ रहे हैं। हाँ? बाबा याद आ रहे हैं? कहा मेरे बाबा सर के दिखे थे तुम्हें। हजरत क्या भी करो, तुम्हारे हाथ दबाता हूं, तुम्हारे पाँव दबाता हूं, तुम्हारे को गरम ठंडा करके देता हूं, रोजाना 4 टुकड़े लाता हूं, तुम्हारे को 2 महीने दो खा लेता, मगर मेरे को रखने की, मेरे को रहने की इजाजत दे दो। अब फकीर भी बड़ा होशियार था, कहने लगा ठीक है, ठीक, अच्छी बात है बेटा, अच्छा, मेरे क्या करने का है रे, मेरे को भी तो टुकड़े मिल रहे। दिन भर लेकर आता था, टुकड़े लेता था, लेकर आता था, इसको भी जो है कुछ खिलाता था, आपन भी खा जाता था। किताबों में लिखा है 1 नहीं 2 नहीं 12 साल तक करे। आप अंदाजा लगाओ 12 साल तक का दिमाग में क्या बैठा होगा बादशाह के सीखने के वास्ते। 12 साल के बाद में दिल में आया, एक दिन बुड्ढे की तबीयत खराब हो गई, बुलाकर बोला अरे बच्चे, मेरी वक्त खराब आया, हो सकता है मैं जीऊं ना जीऊं, मेरे को सोना बनाना आता। अब बोल रहा जब मेरे को सोना बनाना आता, ऐसा हजरत क्या करने मेरे को, 4 घर सलामत रख दो बस है, 2 घर भर दी, 2 घर खाली, मेरा पेट भरत बस काफी है। अरे पागल, वक्त या काम आता रख ले, नहीं मालूम मेरा कैसा वक्त आता। अब उन्हें तो आया था उस वास्ते, झट बोला क्या क्या करना हजरत बोलो, फलाना करना, फलाना चीज करना, वो करना, ये करना, देख लिया, देख लिया, जिस रोज देखा उस रोज गए। 12 साल तक तो था, ठंडा गरम सब करया, लेकिन जिस रोज देखा उस रोज गए। फकीर बोला हाँ हाँ बेटा, असल चीज देख लिया तो गायब हो गया। दूसरे रोज बाज़ाब्ता स्पेशल फौज को भिजा के बुड्ढे को पकड़ के लाने लगा, चल आओ। बुढ़ा आया, अब बादशाह बैठा हुआ है कुर्सी पे, सामने ठहरा, ओ बुड्ढे, कीमिया बनाना आता? बादशाह कौन बोले तेरे को, गलत बात बोले, मेरे को नहीं आता, अगर आता होता तो पेट जाको पीठ को कहीं लगता, कपड़े ऐसा कहीं को होते, परेशान नहीं कहीं को होता, शायद तुम्हारे को कोई गलत बोल दिया। बादशाह बोला अच्छा, जो तेरी खिदमत करता है उसको तो तू बता देता है। अब बोल रहा जब, जो तेरी खिदमत करता है वो उस आदमी को तू बता देता है, मुझको नहीं बताता। तो उस वक्त में फकीर बोल रहा, साहब खिदमत करने वाले को मिलता है, गद्दी पे बैठने वाले को नहीं मिलता। बोला ये आप लोगों को समझाने वास्ते बोला, वरना असल चीज तो वही है जो पहले बताया था। खिदमत से खुदा मिलता है और जाहिरी एतबार से आपकी इबादत से तो जन्नत मिलती है। ये बात इससे पहले भी बता दिया था। तो खैर मैं ये बात असल बताना था, मेरा मकसद था
कि इंसान को खुदा न मजबूर महज बनाया न मुख्तार कुल बनाया, बल्कि अल्लाह सारी बातों को अपने हाथ में रखकर ये बात बता दिया कि ऐ इंसान, हर वक्त तू मेरा मोहताज है। हाथ क्यों बनाया? कहा मेरे सामने फैलाने के लिए। माथा क्यों बनाया? तो कहा मेरे सामने टिकाने के लिए। जबान क्यों बनाया? तो मेरे सामने चलाने के लिए। तो कहा आज़ाए जवारेह को मैं अपने सामने झुकाने के लिए बनाया हूं। इसी का नाम नमाज है। ये इबादत है, इबादत से जन्नत मिलती है, लेकिन असल जो चीज है खिदमत से वो खुदा मिलता है। खुदा करे कि खिदमत करने का जज्बा हमारे अंदर हो। खिदमत दिल से होती है, ज़ाहिरी एतबार से नहीं हुआ करती। ज़ाहिरी एतबार से अल्फाज गोलमोल करके बोल सकते हैं आप, लेकिन खिदमत नहीं कर सकते। खिदमत का जो करने का मामला है वो दिल से होती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा, दिल से जो निकलती है बात असर रखती है, नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।